वालेकुम। हमने स्टार्ट किए हुए क्लास 9th पंजाब बोर्ड का न्यू सिलेबस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिनको हमने लॉगरिथम में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक जनरल फॉर्म है जिसको हम देखेंगे वो क्या होती है। ठीक है, उसको देखते हुए हमने इस जितने भी पार्ट्स हैं उनको उस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्म है लॉगरिथम की, जो है वो रूल है कि log ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो उसको जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं log ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू वाई। कि अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ लॉग है तो आप उसको जनरल फॉर्म में जो है वो कैसे लिख सकते हैं, विदाउट log ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि लॉग वाली टर्म जो है वो नहीं लिखनी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू वाई में लिख देंगे। नीचे जो लॉग की बेस में वैल्यू होगी वो ए होगी, लॉग के सामने वाली वैल्यू जो है वो वाई है, और इक्वल की साइड में वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्स होगी। ठीक है, तो हम इसको किस में लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू वाई में लिख देंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने उसको जो है वो उसकी जनरल फॉर्म में जो है वो लिखना है। मीन्स कि इस फॉर्म में हमें दिए हुए हैं, हमने इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 10, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, और हमारे पास जो वाई की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1000 है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 10 है, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1000 है, और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, x की जगह जो है, क्योंकि ये हमारे पास इस फॉर्म में है ना, तो x हमारे पास की है, हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी x की। ठीक है, और y हमारे पास किसकी वैल्यू, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 1000 है। तो हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, मतलब कि हम इसको लिखेंगे log ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, log एज इट इज़, ए की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 10, और यहाँ पे y की जगह हम क्या लिख देंगे 1000 इज इक्वल टू, और x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हमारी उसकी लॉगरिथम फॉर्म में सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आपको ये ए एक्स और वाई अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर आप इसको लिख लें तो वेल एंड गुड के लिख के भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ सकती है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्म पता है तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो क्या है एक्स है, एक्स की वैल्यू जो है वो 8 है, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 256। तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ लॉग जो है वो कैसे लिखेंगे, log ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं कि log ऑफ ए वाई इज इक्वल टू, ये उसकी जो है वो जनरल फॉर्म है, तो इज इक्वल टू एक्स आएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 256, और इज इक्वल टू एक्स, ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास उसी की जनरल फॉर्म पहले हम लिखेंगे, log ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/27। तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी 3, वाई की जगह हम क्या लिखेंगे 1/27, और एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम कैसे लेंगे, हमारे पास ए की वैल्यू है ये एक्स की और ये वाई की, तो log ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे। तो log ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्ट 5 में 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, log ए वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 16, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/4।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 121 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी अब हमारे पास ये इसमें अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है q है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है r है और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है y की। तो हमारे पास क्या आएगा लॉग ऑफ q की पावर p इज इक्वल टू r आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/5। जनरल फॉर्म है हमारे पास लॉग ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है लॉग 32, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 और जो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी, ये -1/5 की। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, हमने उसको लॉगरिदम में चेंज किया था। अब हमारे पास लॉगरिदम में दी हुई है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना। ठीक है, सेम पहले वाली जनरल फॉर्म हम देखते हैं कि वो क्या थी, लॉग ऑफ ए वाई इज इक्वल टू एक्स था। हमने इसको क्या लिखा था ए एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब कि ये वाली फॉर्म हमें दी हुई थी, हमने इसको लॉग वाली में कन्वर्ट किया था। अब हमारे पास लॉग वाली फॉर्म दी हुई है, हमने इसको इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास यहाँ पे 5 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 125 है और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में है तो हमने इसको सिर्फ इस जनरल फॉर्म में जो है वो लिखना है। ax इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास y। तो आंसर क्या आएगा 5 की पावर क्या आएगी 3 इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो हमें सिर्फ लॉगरिथम से इसको एक्सपोनेंशियल के अंदर जो है वो क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमारे पास log 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम पहले लिख लेते हैं कि a की वैल्यू जो है वो 2 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 16 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। तो जनरल फॉर्म कौन सी एक्सपोनेंशियल की, ax इज इक्वल टू y में लिखना है। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है ax इज इक्वल टू वाई, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी a की, ये y की और ये हमारे पास क्या है x की वैल्यू। तो हम इसको लिखेंगे 23 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, ऊपर x है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 23 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू क्या है log 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 1। तो हम इसको लिखेंगे, हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो क्या है ax इज इक्वल टू वाई। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और y का आंसर किसके इक्वल आएगा, ये 5 के इक्वल आएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ax इज इक्वल टू वाई। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/8 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है -3। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में 1/2 इज इक्वल टू log 9 की पावर 3। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू जो है वो क्या है 9, a इज इक्वल टू 9 है, b इज इक्वल टू हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/2। तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी ax इज इक्वल टू y। तो हम लिखेंगे इसको, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2 और ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 के। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं ax इज इक्वल टू y। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 लाख और इज इक्वल टू 5। तो हम इसको लिखेंगे 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होगी, वही ax इज इक्वल टू वाई। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/16 इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4 की पावर -2 इज इक्वल टू
1/16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने जो x की वैल्यू है वो इस क्वेश्चन के अंदर जो फाइंड करनी है। प्रॉपर्टीज़ हम वही वाली पहले वाली यूज़ करेंगे कि ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ लॉग दिया हुआ है ay इज इक्वल टू एक्स, तो हमने इसको किस में चेंज करना है, ax इज इक्वल टू y में चेंज करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको इसकी जनरल फॉर्म में जो है वो इसको पहले सबसे पहले जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि x की पावर क्या बनेगी, a की पावर में x आता है, तो x की पावर हमारे पास क्या है, x है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 इज इक्वल टू 64 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हमारे या तो हम इसको पहले इसका क्यूब रूट ले लें तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा x का, या हमारे पास एक और मेथड होता है कि या तो आपने इनकी बेसिस सेम करनी होती है या हमने इसकी पावर जो है वो सेम करनी होती है। ठीक है, अब इसकी बेस में x है तो हम यहाँ पे 64 को x तो नहीं बना सकते, तो हम इसकी पावर को जो है वो सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूँ कि ये x की पावर 3 है और 64 को अगर मैं लिखूँ, ये हमारे पास किसकी पावर बनती है, 4 की पावर 3 के 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 64 आता है। ठीक है, तो अब इसकी पावर जो है वो क्या होगी, या सेम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, log 5 की पावर 1 इज इक्वल टू x। ठीक है, सबसे पहले इसी को हम दोबारा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है x है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब हमने भी यहाँ पर यही करना है, बेस सेम करेंगे या पावर सेम करेंगे। ठीक है, अब इसकी पावर तो सेम नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर x है और हम 1 की पावर में x तो नहीं लेकर आ सकते, तो हम इसकी पावर क्या करेंगे, सेम करने की जो है वो ट्राई करते हैं। तो इसकी पावर कैसे सेम होगी, ये 5 की पावर x है, किसी भी नंबर की जब हम पावर जो है वो 0 ले लेते हैं, मीन्स कि अगर मैं लूँ 1 की पावर 0 लूँ तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, 2 की पावर 0 लूँगी तो भी आंसर क्या आएगा, 1। 3 की पावर 0 लूँगी तो आंसर क्या आएगा, 1। तो अगर मैं यहाँ पर 5 की पावर 0 ले लूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब इसकी बेस जो है वो सेम हो गई, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, log x की पावर 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको भी हम इसकी पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, x की पावर 1, क्योंकि a की वैल्यू क्या है हमारे पास x है और y की वैल्यू 8 है और x की पावर 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x की पावर 1 है, तो अगर हम इसको पावर भी सेम करना चाहते हैं तो वैसे ही सिंपल है, 8 की पावर क्या आ जाएगी, 1 ही आएगी ना, तो पावर सेम है तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, log 10 की पावर x इज इक्वल टू -3। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, y की x है और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3। तो हम इसको लिखेंगे 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, अब 10 की पावर -3 को अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो पावर है तो हम इसको 10 की पावर डिवाइड में लेते हैं, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब 10 की पावर 3 को जब हम इसकी पावर लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, तो ये x का आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, log 4 की पावर x इज इक्वल टू 3/2। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, 4 की पावर 3/2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, x आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3/2 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, तो 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 इससे कट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। तो 2 की पावर 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 8 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, log 2 1024 इज इक्वल टू x। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये क्या आएगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। अब इसकी पावर तो सेम नहीं होगी, हमने बेस सेम करनी है, तो 2 की पावर x है और अगर मैं इसको लिख दूं कि ये 2 की पावर 10 है, 2 को आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 1024 आता है, तो बेस कैंसिल आउट हो जाएगी, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.2। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.3 स्टार्ट करेंगे।